हेलो फ्रेंड, आज 27 फरवरी और 27 से फरवरी के दोनों शिफ्टों के पेपर हम लोग देखेंगे। तो आज देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए और कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन का, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पहले पूछे जा रहे थे और अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हो सके जितना हो सके उतना ज़्यादा योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। तो प्रसाद योजना पूछी गई है, तो प्रसाद योजना जो है वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये होती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था कि दिसंबर 2020 तक जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, तो उपराज्यपाल कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा। कौन थे? मनोज सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब दिवस से क्वेश्चन वही पूछने लगे हैं फिर से। तो अब एक दो दिन तक वो दिवस से क्वेश्चन पूछेंगे ही। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा, तो G20 की अध्यक्षता जो है भारत 2023 में करेगा। और भारत में कुल नेशनल हाईवे जो हैं वो कितने परसेंट हैं, तो कुल विश्व के टोटल अपने भारत में 2.7% नेशनल हाईवे उपस्थित हैं। और एम बी का प्रॉब्लम पूछ लिया गया था कि एम बी जो अपन नेट चलाते हैं तो उसमें एम बी और के बी रहता है। तो एम बी का प्रॉब्लम क्या होता है, तो एम बी का प्रॉब्लम होता है मेगाबाइट। और अपन लोगों को जैसे नेट जी बी मिलता है तो जी बी का होता है गीगाबाइट। और एक जी बी वाला होता है 10 से 24 एम बी। ठीक है। और एक एम बी वाला होता है 10 से 24 के बी। तो ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी में सबसे पहला जो तत्व आता है वो आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। और सोडियम जो इसको खुला में रखा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा साइंस में कि आग लग जाती है, आग से धुआं उठने लगता है। तो ये क्यों होता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया कर जैसे ही करता है सोडियम, तो ये आग पकड़ लेता है। इसके कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिस्टलिना जॉर्जिया जो है वो किस चीज़ के डायरेक्टर हैं, तो ये IMF के डायरेक्टर हैं। और अगला जो क्वेश्चन पूछा था वो नई शिक्षा नीति में मिड डे मील से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और गर्भाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था ऑक्सीटोसिन। कौन सा एंजाइम होता है? ऑक्सीटोसिन जो एंजाइम होता है वो गर्भाशय से स्रावित होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइंस से कई क्वेश्चन पूछे हैं आज। और विंबलडन 2019 जो है इसमें किसे कौन ऐसा व्यक्ति था जैसे एक $10,000 का जुर्माना लगाया था। तो सेरेना विलियम जो है इनको $10,000 का जुर्माना लगा हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो झंडा दिवस से पूछ लिया गया था। तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। दिवस समय दो क्वेश्चन हो गए हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको 2 से 3 दिन तक, अभी तो जितने भी पेपर चलेंगे तो अगले पेपर में और उसके अगले पेपर में लगभग ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप दिवस से अभी पढ़ कर जाइए, क्योंकि कुछ दिन ये लाइन से दिवस देते हैं। अभी जैसे योजना पूछे हैं तो योजना कुछ पूछेंगे। इस प्रकार से ये मैटर बदलते रहते हैं। तो जैसे कि पहले पेपर के एनालिसिस करके अपन लोगों ने देखा भी है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है महिला फीफा वर्ल्ड कप विनर कौन है, तो ये थी USA। ठीक है। तो अमेरिका जो है वो महिला फीफा वर्ल्ड कप की विनर है 2019 के। और मैं आपको बता दूं कि जो इसकी प्लेलिस्ट में है वो सभी लाइन से पूरी वीडियो डली हुई है इसकी NTPC की। तो आप लोग वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप पुरानी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा की बात की जाए तो डॉलर जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा है। और इंडिया के जो कोविड-19 वैक्सीन है उस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो RS शर्मा जो है इसके अध्यक्ष हैं। और मानव में आहार नाल से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मतलब साइंस से बताया ना मैंने, कई क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं। IRDAI का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और गुरुत्वाकर्षण की जो नियम है इसकी खोज किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण की जो लॉ है, नियम है, ये न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। और इसके 3 नियम हैं। और किस मछली के सर, हड्डी और आंख नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, किस मछली के सर नहीं होता, हड्डी भी नहीं होती, आंख भी नहीं होती है, तो ये होता है जेलीफिश। जेलीफिश के नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश की स्वतंत्र कब हुआ था स्वतंत्र, तो ये हुआ था 26 मार्च 1971 को। और नाभिक भौतिकी के जनक पूछ लिए गए थे, जो इसका आंसर रदरफोर्ड है। अगला क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट के। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में आते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था ईट 300 ये किस विटामिन का फॉर्म है, तो ये है विटामिन सी का। किसका है? विटामिन सी का।
जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल भी है। ठीक है। गांधी जी ने जलियांवाला में जो अपनी उपाधि त्याग दी थी, तो कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी गई थी, जिन्हें उन्होंने जलियांवाला बाग में त्याग दी थी, इसके कारण त्याग दी थी। और शवना अवज्ञा आंदोलन जो है, इसका मुख्य कारण क्या था? तो ये दांडी मार्च के कारण शुरू किया गया था। दांडी मार्च इसका मेन रीजन था। तो इसमें गांधी जी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई संविधान विज्ञान आंदोलन हुआ, यहाँ पर उनकी उपाधि हो गई। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 43 में क्या है? तो आर्टिकल 43 के बारे में देखा जाए तो मजदूरी और जो मजदूर लोग होते हैं और कुटीर उद्योग होते हैं, तो सभी को बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल 43 है। ठीक है। और संवाद कौमुदी, और इसके जो प्रकाशक हैं वो कौन है? तो राजा राम मोहन राय जो है इसके प्रकाशक हैं। और विस्टन चर्चिल जो है, इनको नोबेल जो मिला था तो कौन से क्षेत्र में मिला था? तो विस्टन चर्चिल जो है, इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य में। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, इसके कारण इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नई शिक्षा नीति जो है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? कौन इसके अध्यक्ष बने हैं? तो नई शिक्षा नीति से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, अब शिक्षा नीति से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और बच्चों ने बताया है कि आप कोरोना से भी क्वेश्चन कुछ पूछने लगे हैं, तो कोरोना हो गया, नई शिक्षा नीति हो गई, कुछ योजनाएं हो गई, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो के कस्तूरी रंजन जो है इसके सही आंसर हो जाएगा। और मणिपुर की जो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो किस देवता को समर्पित है? तो यह है शिव को। ठीक है, सही आंसर शिव हो जाएगा। और महिला किसान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो महिला किसान दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। और वेब ब्राउजर से एक क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ लीजिएगा। और चीन में शांति का पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था? तो वो मिला था लियो जियोबो। और सिंधु की सहायक नदी से क्वेश्चन आ गया था, तो इसमें तीन जो है इसकी सहायक नदी दी हुई थी, वो एक ठो नहीं दी हुई थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, झेलम, चनाव, रावी, सतलज एवं ब्यास जो है इसकी सिंधु की मुख्य सहायक नदी हैं। तो इन यही ऑप्शन दिए हुए थे तीन ठो, और बाकी एक ठो अदर ऑप्शन दिया था, तो वो अपना सही आंसर था। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। और चंद्रयान फर्स्ट कब जो छोड़ा गया था, तो किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो PSLV-C जो है इसके द्वारा छोड़ा गया था। मतलब एक लॉन्चिंग व्हीकल है, तो लॉन्चिंग व्हीकल इसमें रख करके छोड़ा गया था चंद्रयान फर्स्ट को। तो चंद्रयान फर्स्ट से क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं, और इसलिए आप लोग चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। भारत का पहला स्वदेशी आंदोलन कब लॉन्च किया गया था? तो SLV-3 जो है ये पहला स्वदेशी आंदोलन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो पहली स्वदेशी उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था? SLV-3। और आयतन के अनुसार वर्ल्ड अर्थात विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ ली गई थी, तो ये है अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी, या अमेजोन नदी भी कहते हैं। और एक गाड़ी की जो हेडलाइट रहती है, आगे की लाइट में जो लगाया जाता है, तो वो कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो कौन सा दर्पण लगाया था? आपने कभी ध्यान से देखना, जो लाइट लगी रहती है उसके पीछे एक तो दर्पण टाइप में लगाया जाता है। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे आपका फेस दिखेगा। तो ये दर्पण कौन सा होता है? तो ये होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अवतल दर्पण जो होता है वो किरणों को समेटता है। क्या करता है? समेटता है। और हमारी जो हेडलाइट होती है गाड़ियों की, उसमें हमें आवश्यकता होती है कि हम प्रकाश को एक जगह फोकस कर सकें, ताकि हम लोग देख सकें कि आगे कौन सा व्यक्ति जा रहा है। तो आगे प्रकाश करने के लिए हमें फैलाने की नहीं, समेटने की जरूरत होती है, इसलिए हम लोग अवतल लेंस की उपयोग करते हैं। और जहाँ जहाँ किरणें में फैलाना होता है वहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और लेंस और दर्पण में ठीक विपरीत संबंध होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था, स्थायी बंदोबस्त किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। और तांबा पूछ लिया गया था कि तांबा किसका अयस्क है? तो तांबा जो है, तांबा का अयस्क पूछ लिया गया था, तो तांबा क्यूप्राइट का अयस्क है। ठीक है। और तांबा का अयस्क कौन सा है? क्यूप्राइट। और पूर्वोत्तर में बिजली हेतु मोदी जी की जो योजना चली है, नरेंद्र मोदी की जो योजना चलाई है नरेंद्र मोदी ने, तो वो कौन सी योजना है? तो नरेंद्र मोदी ने सौभाग्य योजना चलाई है, लाइट से जो कि संबंधित है। तो ये सौभाग्य योजना जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई पूर्वोत्तर में बिजली से संबंधित योजना है। और लड़कियों के लिए गुणसूत्र कौन सा होता है? अर्थात जब हार्मोन्स मिलते हैं तो कौन कौन से गुणसूत्र के द्वारा लड़की पैदा होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप जानते हैं जब एक्स ग्रुप एक्स से जुड़ता है तो लड़की पैदा होती है, और यदि एक्स ग्रुप वाई से जुड़ता है तो फिर लड़का पैदा होता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यदि आगे लड़का पूछता है तो एक्स वाई का सही आंसर हो जाएगा। और समुदाय के निर्वाचन के जनक जो हैं वो कौन है? तो वो है लॉर्ड मेटो। और LIC के अध्यक्ष पूछ लिए गए थे, तो वह हैं MR कुमार जो है LIC के अध्यक्ष हैं। और ताजमहल से एक क्वेश्चन पूछा गया था,
तो आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में भी। और संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछ लिए गए थे कि संविधान में हमारा जो अभी संविधान है उसमें टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ये हैं टोटल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य। तो ये सभी रही आज की क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।